इस वक्त ये अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। ईडी छापे पर भड़की टीएमसी, दिल्ली में प्रदर्शन जारी। होम मिनिस्ट्री के बाहर टीएमसी सांसद धरने पर बैठे। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। चुनाव से पहले ईडी कार्रवाई पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ईडी छापे पर टीएमसी भड़की है। दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा था। होम मिनिस्ट्री के बाहर टीएमसी सांसद धरने पर बैठे। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। ईडी की कार्रवाई के बाद से टीएमसी में घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से उबाल पर है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से राजनीतिक तापमान को और बढ़ते देखा जा रहा है। कोलकाता में आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधे मौके पर पहुंचना साफ संकेत देता है कि टीएमसी इसे केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई मान रही है। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की बदले की राजनीति बताया और वहीं इसी के विरोध में टीएमसी के सांसदों की तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से टीएमसी के जो सांसद हैं वो धरना कर रहे थे। उनको वहां से प्रशासन की तरफ से हटाने की कोशिश की गई है। वहीं ईडी का दावा है कि छापेमारी बंगाल कोयला घोटाले से जुड़ी जांच का हिस्सा है। मामला अब सड़क से लेकर संसद और अदालत तक पहुंच चुका है। दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के बाहर टीएमसी सांसदों का धरना और बंगाल में ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना इस टकराव को और गंभीर बनाता है। The BJP is using the ED as a political dacoit. The BJP is using the ED for political loot, for political espionage. What happened yesterday was the case of political espionage and political loot, where the BJP is sending in the ED to get strategy information and political information about the Trinamool Congress on the eve of the election. What cold case? They are using a 10-year cold case. ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो बंगाल के साथ बड़ी दिखाते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा संभावना है, नाम नहीं ले सकते। मोहन बगान स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्समैन हूँ, फुटबॉल नहीं खेला लेकिन फुटबॉल से बड़ा प्यार है। जो लोगों को ये नहीं मालूम कि 125 साल पुराना क्लब है मोहन बगान, उसको बोलता है मोहन बैगन। ये खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ईस्ट बंगाल को बोलता है, बंगाल में नहीं बोल पाता है, ईस्ट बेगोन। यह ऐसा व्यक्ति है जिसको नाम नहीं मालूम, जो बोल नहीं सकता, वो खेल मंत्री है। यह लोग बचाएंगे बंगाल की अस्मिता। जिस बंगाल की अस्मिता को लड़ करके सीपीआई सीपीएम के हाथ से ममता बंदोपाध्याय बंधक छुड़ाया है, आज यह लोग आकर के बंगाल के बारे में बात करते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। रिया, देखिए सवाल यही है कि क्या ये जांच एजेंसियों की निष्पक्ष कार्रवाई है या चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव बनाने की पूरी रणनीति? जी सोनम, कल जिस तरीके से देखा गया कि किस तरीके से कलकत्ता में आईटेक में जो ईडी की छापेमारी हुई है, साफ तौर पर कहा गया था कि वहां पे कोयले घोटाले को लेकर वहां पे छापेमारी की गई है। और इसी में लेकिन बंगाल इलेक्शन भी है और जो कल तस्वीरें निकल के आई है कि खुद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आईपेक की मुख्य कार्यालय में बात करूँ तो वहां पे भी पहुंच गई और जिस तरीके से वो फाइल बाहर लेके निकली बिना किसी को बताए हुए, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि ईडी की कार्रवाई में उन्होंने हस्तक्षेप किया। साथ ही वो कुछ फाइलें लेके निकली जो कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा करता कि क्या जो ईडी की छापेमारी हुई है उसके अंतर्गत वो फाइलें थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट कागज थे। ये भी है जिसके बाद से कल से बंगाल की राजनीति में पूरी गर्माहट आ गई, घमासान मच चुका है, जहाँ पे खुलेआम ममता बनर्जी ने अमित शाह को धमकी भी दी कि किस तरीके से बीजेपी सरकार तृणमूल को हराने के लिए, उन्हें गिराने के लिए इस तरीके से मतलब छापेमारी करा रही है। कोई ईडी की छापेमारी नहीं है बल्कि राजनीतिक दबाव में, और इलेक्शन आ रहा है, इस वजह से टीएमसी को हराने के लिए उनपे अलग आरोप लगा के इस तरीके से ईडी छापेमारी करवाई जा रही है। और ये छापेमारी
पार्टी अमित शाह और मोदी के इशारे पर हो रही है, जिसको लेकर कल देखा गया कि किस तरीके से बंगाल में हंगामा मचते हुआ। वही आज मैं बात करूं, इस वक्त मैं होम मिनिस्ट्री ऑफिस के बाहर खड़ी हूं। आप देख सकते हैं कि कर्तव्य भवन के पास यहाँ पे, जहाँ पे अभी कुछ देरी पहले भी टीएमसी के प्रमुख कुछ सांसद में करीब मैं बात करूं तो लगभग 8 की संख्याओं में कुछ सांसद और कुछ कार्यकर्ताएं मौजूद थे और यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। तो ना मैं बता दूं कि जो ये इलाका है बहुत सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि इसके पास में इंडिया गेट है। मैं कैमरामैन को एक बार बोलूंगी कि दिखाने के लिए कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ ये होम मिनिस्ट्री का ऑफिस है वही इसके ठीक सामने कुछ ही दूरी पर इंडिया गेट का रास्ता है, कर्तव्य भवन का रास्ता है, जहाँ पर 26 जनवरी को लेकर मार्च की प्रैक्टिस भी चल रही है। पहले से ही मैं यहाँ बात करूँ सुरक्षा व्यवस्था की भी, तो ये जगह काफी सेंसिटिव होने के कारण यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पहले से ही यहाँ पे पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद रहती है। लेकिन वही अभी इसी वक्त मात्र 26 जनवरी की तैयारी के बीच यहाँ से पहले से ही यहाँ पे कुछ तैयारी चल रही थी, लेकिन इस तरीके से आकर मतलब इतनी बड़ी पार्टी टीएमसी होकर इस तरीके का प्रोटेस्ट करना, वो भी इस जगह पर भवन में, और साफ तौर पर ये कहना बंगाली ने कि आमी जाबो ना, मतलब जिस तरीके से पुलिस उन्हें हटाने का काम कर रही थी कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तुरंत जाम लग जाता है सोनम। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पास में ही इंडिया गेट है, कर्तव्य भवन है और यहीं पे होम मिनिस्ट्री का ऑफिस भी है। और इस जगह पे इस तरीके का प्रोटेस्ट करना और पुलिस के हटाने द्वारा इस तरीके का बयान देना, स्लोगन देना कि आमी जाबो ना, कि उनका साफ तौर से यही कहना कि आप जो भी कर लीजिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मनमानी है अमित शाह की। तो उस तरीके से मैं बात करूँ कि टीएमसी के प्रमुख चाहे मोहिया मित्तर हो गई या उनके प्रमुख कुछ सांसद थे, जिन्हें पुलिस ने अभी तो डिटेन कर लिया गया, इस जगह को खाली करवा दी गई कि यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट पुलिस नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। और वहीं पास के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उन सभी रिया, एक बात और समझने वाली बेहद जरूरी होती है कि टीएमसी का कोई ये चुनावी खेल है या फिर जो कोयला घोटाला है उसे छुपाने की पूरी साजिश जो थी वो नाकाम हो चुकी है, या फिर यूं कहें कि विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से चुनावी विसाद बिछाने का काम किया जा रहा है। जी सोनम, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव कल ईडी का छापा पड़ा है, वो तो कोयला वहाँ पे फिर ईडी ने उस चीज का बयान भी दिया, दस्तावेज भी पेश किए कि आखिरकार छापा था किस चीज को लेकर था। लेकिन इस तरीके से टीएमसी का रिएक्शन आना, खुद सीएम इस चीज को लेकर फाइलें निकलते हुए दिखाई दी, दोनों जगह से उनके कुछ अधिकारी भी निकालते दिए। तो ईडी के काम में कार्यवाही में उस तरीके से हस्तक्षेप करना और आज इस तरीके की इस जगह पर, जो कि बहुत सेंसिटिव इलाका है सोनम, और यहाँ पर आकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, क्योंकि कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। अगर आप प्रोटेस्ट करते हो उस चीज को लेकर बिना कुछ ये किए इस इलाके में, वो भी 26 जनवरी का भी माहौल है सोनम, जो को लेकर ऐसी भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे सुबह मार्च पास चलता है, तो ऑलरेडी ये इलाका बहुत मैं बात करूँ कि ट्रैफिक को लेकर यहाँ पे ऐसी जाम वाम की वो रहती है। लेकिन इस तरीके से आके प्रोटेस्ट करना, उस चीज को बार बार दबाव डालना कि सरकार कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर उनपे छापेमारी करवा रही है, उनकी फंसाने की काम है। लेकिन ईडी ने साफ तौर पर वो दस्तावेज दिखाए, अगर आपको उस चीज से है कभी तो आप उस चीज से केस फाइल कीजिए। खैर सीएम ने कहा है कि हम इस पे केस करेंगे, लेकिन मैं बता दूं सोनम की जो आईपैक की छापेमारी हुई है, वही बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि उन्होंने ईडी के काम में हस्तक्षेप किया, तो वो भी इस चीज पर केस करेंगे। अब यही देखना होगा कि आगे की कार्यवाही क्या होगी, क्योंकि जो दस्तावेज निकल कर आए, जो घोटाले के निकल के आए कोयला को लेकर, आईपैक एक बहुत मानी कंपनी है जो कहीं ना कहीं टीएमसी को मार्गदर्शन देने का काम करती है, रणनीतियां तय करती है। और काफी सालों से इलेक्शन में बात करूं मैं, बंगाल के जितने इलेक्शन हुए उसमें आईपैक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन इस तरीके से घोटाले में नाम आना और करोड़ों रुपए की जो घोटाले की बात है, तो खुद ईडी ने उस चीज को दस्तावेज पेश किया, लेकिन टीएमसी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। और उनके सांसदों का कहना है और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है कि जहाँ इलेक्शन आता है उससे पहले ही ईडी की छापेमारी, क्योंकि उनका कहना है कि विपक्ष का कहना है कि ईडी जो है जितनी भी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां है वो सब सरकार के कहने पे चलती है, जब सरकार चाबी कसती है तब उस तरीके की छापेमारी करती है। और ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके की छापेमारी करवाई गई है, क्योंकि टीएमसी को फंसाना चाहती है, क्योंकि वही इलेक्शन है। अब यही देखना होगा कि इन सब चीजों पर इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा सोनम, क्योंकि इलेक्शन में अब ज्यादा समय नहीं रह गया, इसी साल में इलेक्शन है बंगाल में, तो अब ये देखना होगा कि इनकी क्या तैयारी रहेगी। लेकिन जो आज का ये जो प्रोटेस्ट है इस जगह पर, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ऑफिस है वो ठीक इंडिया गेट के पास है, तो अब ये सांसदों पे इस तरीके का शोभा नहीं है। लेकिन पास के पुलिस स्टेशन मैं बात करूं पार्लियामेंट स्ट्रीट ऑफिस के बाद उन्हें डिटेन कर सभी सांसदों को रखा गया है, उन पर
मतलब जो भी इंक्वायरी होगी उसके बाद उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया जाएगा। आर्या, देखिए जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई होती है और वहां पर जब ममता बनर्जी पहुंचती हैं तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल भी देखने को मिलती है। तो कहा जा रहा है कि इस हरे रंग की फाइल में टीएमसी के वो तमाम राज हैं जो अगर खुल गए तो टीएमसी विधानसभा चुनाव जो है वो हार जाएगी, वो सत्ता से पूरी तरीके से बेदखल हो जाएगी। जी, ये जो फाइल यही सोचने पे मजबूर कर दी सोनम की। सोचिए कि जब वहाँ पर ईडी की छापेमारी पहुंची है, जहाँ आईपैक का जो मुख्य कार्यालय है वहाँ पर ममता बनर्जी पीछे के दरवाजे से जाती है और कुछ दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर बाहर निकलती है। तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि या तो उसमें कुछ एविडेंस हो और कहीं ना कहीं हाथ लगता है तो टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए खुद बिना किसी प्रोटोकॉल को लिए, बिना किसी चीज को इन्फॉर्म किए, टीएमसी के आपको भी सोनम पता कि जब सीएम निकलते हैं तो प्रोटोकॉल का बेहद ज्यादा ध्यान रखा जाता है, सुरक्षा की बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। लेकिन बिना किसी चीज का बताए हर नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद सीएम पहुंची होगी, उसके पीछे के दरवाजे से और उनके हाथ में एक फाइल देखने को मिलती है और कुछ अधिकारी भी उनके कुछ डॉक्यूमेंट हटाते हुए देखने को मिलते हैं और सीएम की गाड़ी में रखते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा करता कि आखिरकार उस फाइल में क्या था, क्या जो ईडी ने छापेमारी की है कोयला को लेकर, कोयला घोटाले को लेकर, क्या उससे जुड़े कुछ दस्तावेज थे, या आखिर टीएमसी क्या छुपाना चाहती है जिसको खुद लेने के लिए वहाँ पे सीएम पहुंचे। ममता बनर्जी खुद उस जगह पर उस फाइल को बचाते हुए पहुंची। चलिए ठीक है रिया, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई को लेकर के बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। ईडी के छापे पर टीएमसी भड़क गई है और टीएमसी के सांसद गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर देखने को मिले और जिस तरीके से सांसदों को वहां से हटाने की कोशिश की, उसके बाद टीएमसी सांसदों के तरफ से कहा गया कि हम यहां से नहीं जाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको आनन फानन में वहां से हटाया गया क्योंकि जिस वक्त ईडी की कार्रवाई हुई उस वक्त ममता बनर्जी के हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी और वो फाइल अब चर्चा का विषय है।